छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले हड़बड़ी में की गई करोड़ों की गड़बड़ी अब रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ऐसी ही एक बड़ी गड़बड़ी मां दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण के दौरान मिली है। इस टेंडर घोटाले में चुनाव से ठीक पहले दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार ने नियम विरुद्ध कॉरिडोर निर्माण के लिए करोड़ों के काम एक ही ठेकेदार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को दिलवाए। यही नहीं, 50 करोड़ से अधिकतर काम को एसओआर से 10% अधिक पर दिया गया। आचार संहिता लगने से पहले ही अधूरे कॉरिडोर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों से करवा दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि नदी के किनारे के काम जल संसाधन विभाग को दिए जाते हैं, बड़े ठेके पीडब्ल्यूडी को दिए जाते हैं, लेकिन कलेक्टर ने इन सभी काम का जिम्मा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरईएस को दिए। आरईएस का काम ग्रामीण इलाके में सड़क और भवन निर्माण का होता है। बिगुल न्यूज को पड़ताल में पता चला कि मां दंतेश्वरी कॉरिडोर के नाम पर 20 करोड़ के रिटेनिंग वॉल के अलावा 12 करोड़ का घाट डेवलपमेंट का काम भी मैन्युअल टेंडर में कृष्णा इंटरप्राइजेज को दिलवाया गया, जबकि कायदे से ऑनलाइन टेंडर होना था। कायदे कानून को अंगूठा दिखाकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर करोड़ों का बंदरबांट करवा दिया। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए 20 करोड़ के काम को 46 भाग में बांटा गया, फिर छोटे छोटे टेंडर कृष्णा इंटरप्राइजेज को दिलवाया गया। डंकनी नदी के किनारे रिटेनिंग वाल के लिए 2 टेंडर किए गए थे। पहला 11.75 करोड़ रुपए और दूसरा 7.79 करोड़ रुपए का था, जिसमें 11.75 करोड़ रुपए को 26 भागों में बांटकर एक ही टेंडर किया गया। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में 26 टेंडर होने थे। यही नहीं, वर्क ऑर्डर भी कृष्णा इंटरप्राइजेज को एक ही जारी हुआ। अभी इस दीवार का लगभग 35% काम ही हुआ है, लेकिन ठेकेदार से खास लगाव दिखाते हुए 9 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण की गड़बड़ियों को 3 भागों में किस तरह से किया गया, इसे हम आगे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। घोटाले का पहला भाग रिवर फ्रंट का है, जिसमें 20 करोड़ का काम हो रहा है, जिसके लिए 11.75 करोड़ और 7.79 करोड़ के 2 टेंडर 46 भागों में निकाले गए। ये दोनों काम कृष्णा इंटरप्राइजेज कर रहा है। इसके अलावा घाट डेवलपमेंट का काम भी 12 करोड़ का है। इसके लिए 50 लाख से अधिक के टेंडर हुए, जिसके लिए पहले तो ऑनलाइन टेंडर हुआ, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में टेंडर को मैनुअल करके कृष्णा इंटरप्राइजेज को दे दिए गए। दूसरे टेंडर घोटाले में मंदिर परिसर में निर्माण, जिसमें मंदिर परिसर में बाउंड्री वाल, पूजा सामग्री बेचने वालों के लिए कॉम्प्लेक्स जैसे काम के लिए 11 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। यह काम पहले टी राणा को दिया गया। इन्हें 79 लाख रुपए का भुगतान भी हुआ। इसके बाद आचार संहिता के पहले इसे एसओआर से 10% अधिक पर कृष्णा इंटरप्राइजेज को दे दिया गया। तीसरे टेंडर घोटाले ज्योति कलश का निर्माण, जिसके लिए पहले 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। इसके बाद रिवाइज होकर 3.5 करोड़ रुपए हुई। नंदवार ने इसे 8 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिला दी। इस तरह से करीब 50 करोड़ से अधिक का टेंडर घोटाला भगवान के नाम पर मां दंतेश्वरी कॉरिडोर के रूप में किया गया। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के 2 सप्ताह के भीतर ही घपले घोटाले उजागर होना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में राम वनगमन पथ से लेकर गायों के नाम पर 1300 करोड़ के भुगतान वाली करीब 10,000 गौठान की फाइलें भी खुलने वाली है। जनता के पैसे को लूटने वाले नामालूम कितने सफेद पोश भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे, कितने नेता जेल जाएंगे। फिलहाल सत्ता परिवर्तन के बाद सिलसिलेवार ढंग से जांच की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिस पर बिगुल न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी। बिगुल न्यूज के लिए पवन केसवानी की रिपोर्ट।